तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आज हमारा ऑब्जर्वेशन सेशन का ये तीसरा वीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस सप्ताह के 5 ऐसे ऑब्जर्वेशन को जो मैंने अपने प्रतिदिन के जीवन में ऑब्जर्व किया और आपके लिए ये लाभदायक हो सकते हैं। और आपने भी अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन किया होगा तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं। ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन या फिर एक प्रैक्टिस सेशन हो सकता है। और चलता हूँ मैं अपने टॉपिक पर कि क्या है। पहला नंबर है कि परंपरा और समाज के खिलाफ विद्रोह करने वाले को ही वास्तविक जीवन के सत्य से साक्षात्कार होता है। बिना विरोध के आप वास्तविक जीवन से साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, मुलाकात नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है कि जब हम विरोध करते हैं तभी हमें वास्तविक किसी चेहरे से साक्षात्कार होता है, पता चलता है कि इस चेहरे के पीछे छिपा क्या हो, ठीक ना। तो ऐसी चीजें आपको मिल सकती है। ये मैंने उठाया अपने दिगंत भाग 2 की किताब से, जो कि बहुत ही मुझको एकदम सटीक लाइन लगा, ठीक ना। इसको आप बहुत जगह पर अप्लाई करके देख सकते हैं। दूसरा मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि कितना क्रूर समाज है, ये भी किताब ही से उसी से, जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को कायम रखने का षड्यंत्र मात्र ही था। कितना क्रूर समाज है जहाँ पर श्रम का कोई महत्व नहीं है। आज के दौर में देख सकते हैं सारा जो भी ऊपर वाले लोगों ने, सत्ताधारी लोगों ने बनाया है वो सब निर्धनता को कायम रखने का षड्यंत्र है। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल आप लोग महसूस कर रहे होंगे, इस वक्त देख रहे होंगे कि फ्री में राशन मिल रहा है, तो कितने लोग सोचेंगे अरे भाई कितना अच्छी सरकार है, हम लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। लेकिन ये इस षड्यंत्र को समझना थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझा जा सकता है कि ये क्यों दिया जा रहा है। देखिए भाई, आपको फ्री में राशन दिया जा रहा है इसलिए ताकि महंगाई बढ़ाया जाए, तो गरीब जो है, मध्यम वर्गीय, उनको महसूस ना हो कि महंगाई बढ़ रही है। जैसे ही इस तरह से महंगाई बढ़ा रहा है, एक तरफ केवल चावल दाल ही ना फ्री में, दाल कहाँ, चावल गेहूं दे रहा है फ्री में, बाकी सब तो महंगाई बढ़ाकर उतना कवर कर ही ले रहा है, तो अभी तो इक्वल है। लेकिन जैसे ही फ्री देना बंद करेगा तब से आप भाई जाने वाले हैं, आपका आर्थिक मंदी आने वाला है, ठीक ना। तो इस षड्यंत्र को समझना होगा। मुफ्त कुछ में नहीं मिलेगा, आगे हम समझेंगे। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक ना। वो सब षड्यंत्र है भाई, आपको बजाय रखने का, आपको निर्धनता को कायम रखने का। तो ये भी मेरा दिगंत भाग से ही मैंने इसको उठाया था, पढ़ रहा था किताब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक ना। और इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने देखा कि गरीबों पर देखा कि मान लीजिए कोई जनता है, उसको पहले तो सताया जाता है सत्ताधारी लोगों के द्वारा, फिर उसको इतना सता दिया जाता है कि वो अंतोगत्वा विवश होकर अहिंसा पर लौट आता है, मार काट करने लगता है। तो फिर उसको शांत करने के लिए एक गरीब को ही नौकरी दिया जाता है, उसको कि जाओ भाई पुलिस बनो, एसपी बनो, डीएसपी बनो, गरीब को ही दिया जाता है। तो भाई तूने नौकरी कहाँ दिया, एक तरफ से हम लोगों का उजाड़ा तो एक तरफ से थोड़ा बहुत दे दिया। तो ये सब षड्यंत्र है, ऐसी ऐसी षड्यंत्र होती रहती है हमारे समाज में। लेकिन उसको समझना हम लोगों का काम है, वो तभी समझ सकते हैं जब थोड़ा अध्ययन करेंगे। अगला इसका और एक मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी दे देता हूँ। मैंने किताब ही पढ़ रहा था, तो मैंने पाया एक किताब में उसने कहा था, कहानी था, तो उसमें एक लहना सिंह होता है सिपाही, तो युद्ध पर गया होता है, तो खंदक में छुपा रहता है। फिर कहता है बहुत दिनों से, तो एक दिन अपने सूबेदार से कहता है कि सूबेदार जी, बिना लड़े लग रहा है हम लोग का मन नहीं लग रहा है, मुझे हुक्म मिले तो मैं 7 जनों को एक ही बार में दबोच लाऊंगा। इस सेंटेंस को सोचकर मैं बड़ा तनी सोचने लगा कि भाई बताओ किस लेवल का माइंड वॉश किया जा रहा है हमारे मनुष्य जाति का, मानव जाति का, कि एक मानव ही एक मानव की जान के भूखा हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में है, बगल के देश में, पूरे दुनिया भर में ऐसी प्रवृत्ति है कि हर मानव एक मानव की जान के भूखा है।
तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले सत्ताधारी लोगों की ही देन है। अगर वो चाहते हैं तो इतना मतभेद आज नहीं होता, सारी दुनिया एक होती अगर वे अच्छे से अपने व्यवहारों को जाते पूरे देश विदेश में फैलाते हैं, उनसे वार्ता करते, तो ये हमारा पूरा विश्व एक हो सकता था। लेकिन थोड़ा इसमें उन लोगों की भी क्षय है, क्योंकि जो अभी पोटलियाँ मिल रही है बड़े बड़े, वो पोटलियाँ मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि पूरे विश्व पर तो विश्व एक हो जाएगा तो एक तो शासक रहेगा नहीं, ठीक ना, वो तो सब समान हो जाएंगे। तो समझना पड़ेगा थोड़ा, ये भी स्वार्थ छिपा हुआ है सत्ताधारी लोगों का। अगला चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया वह है नथिंग इज फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अब कहेंगे भाई मैं तो कल ही गया था अपने पास वाली दुकान पर, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी कॉपी खरीदा, तो मुझे एक रबड़ मुफ्त में दिया दुकानदार ने। भाई वो आपको मुफ्त में रबड़ नहीं दिया, वास्तव में वो आपको बंधक बनाया। वो एक रबड़ देकर आपको 5 बार आने के लिए आमंत्रित कर दिया, और 5 बार अगर 5-5 रुपया मारेगा तो वो 3 रुपये के रबड़ के बजाय 5 गुना ज़्यादा कमाएगा आपसे। तो एक तरह से षड्यंत्र ही है, ठीक ना। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो सारी चीज़ पेड़ है, ठीक ना। ये मत समझ लीजिए कि कुछ हमको दुकानदार फ्री में दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो आपसे चुकता करेगा समय आने पर, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि बहुत सारे देखे होंगे टीचर वोचर, नथिंग इज फ्री पर एग्जाम्पल है। टीचर वोचर देखे होंगे कि इस तरह वो कहेंगे कि देखिए बच्चों, इस साल मैंने इतने स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाया, 2 आया था वहाँ का, और उन लोगों ने अपना पूरा स्थिति सुनाया कि देखिए मेरे पास सर पैसा नहीं है, तो मैं उन सब लोगों को फ्री में पढ़ाया। कहा कि जाओ पैसा मत देना, तुम लोगों को मैं फ्री में ही पढ़ाऊंगा। ये आप लोगों से सर कहते हैं, तो आप लोगों को ये नहीं लगता है कि उन लोगों का पैसा इसीलिए छोड़ा गया होगा कि शायद आप लोगों से कहा जा सके कि हम भी देखो भाई समाज सेवी हैं, ठीक ना, हम भी जनता की भलाई चाहने वाले हैं, और आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा, आपको यहीं पर पढ़ना पड़ेगा। इसके पीछे ये भी तो छिप सकता है, हालांकि इतने गहराई से सोचकर लोग मदद नहीं करते हैं, नहीं तो कल से मदद करने भी लोग बंद कर देंगे, ठीक ना। इतना इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा ऐसी भावना तो रहता ही है, ठीक ना, कि एक कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए मैंने इतने स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाया है, ठीक ना। तो ऐसी भी भावना होती है, कहीं ना कहीं वो मार्जिन आ जाएगा। भाई 2 लड़कों को पढ़ाया तो कहीं उस बात को बोलूंगा तो 20 लड़के इन्फ्लुएंस होकर अगल बगल का कोई भेज देगा, ठीक ना। तो ऐसी हो सकता है, ठीक ना। इसको और अलग अलग उदाहरणों से आप समझ सकते हैं खुद से बनाकर, ठीक है। आगे चलता हूँ। जो अगला चीज मैंने ऑब्जर्व किया, एक क्षेत्र में मिले सबक अक्सर हमें अन्य असंबद्ध क्षेत्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकते हैं। मतलब किसी एक क्षेत्र में कुछ अनुभव मिला, कुछ सबक मिला, तो वो बहुत ही कभी दूसरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कैसे मेरे साथ हुआ है। ऐसा क्या हुआ था कि क्या होता था, पहले मैं जब गांव पर रहता था, तो अक्सर गांव पर तो बहुत काम रहता है, तो काम करने खेतों में या फिर और भी जैसे घर का छोटा मोटा काम होता था, तो जाता था उन सबको करने। तो बड़ा थोड़ी देर में मुझे मन लगता था करने में, और करने में एकदम मग्न हो जाता था, एकदम जी जान लगा कर एकदम अच्छे से करने में, मतलब एक अलग ही तरह का लगाव बन जाता था काम से, छोड़ने का मन ही नहीं करता था। मन करता है कि खेत काटो तो काटते रहो, जो भी बोझा ढो तो ढोते रहो, मतलब ऐसा थोड़ा देर में लगने लगता था। तो वही चीज़ थोड़ी दिन बाद यही स्थिति हमारे साथ हो गया पढ़ाई में, वही चीज़ डेवलप होने लगा। एक्सपीरियंस जब पढ़ने लगता हूँ तो मन करता है कि थोड़ा और पढ़ूँ, थोड़ा और पढ़ूँ, थोड़ा और पढ़ूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि सोना भी होता है और भी चीज़ें होती हैं, ठीक ना। तो एक क्षेत्र के अनुभव, एक क्षेत्र के सबक किसी दूसरे क्षेत्र में आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरे एक सर बता रहे थे, इंग्लिश सर, कि उन्होंने चित्रकारी सीखा था, साइंस पढ़ते थे पहले, फिर भी उस समय चित्र बनाते थे, उनको समझ में नहीं कि ये मेरे चित्र जीवन में कब काम आएगा, यूँ ही सीख लिए थे। लेकिन आज जब पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं,
और हर चीज़ को चित्र से जब बताते हैं तो इतना मज़ा आता है, एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाता है, मज़ा आ जाता है। लगता ही नहीं है कि इंग्लिश पढ़ते हैं हम लोग को, लगता है चित्रकला के क्लास में भाई, इतना मज़ा आता है। और सब चीज़ एकदम एकदम लगता है विजुअल, एकदम फिल्म के माध्यम से बताया जा रहा है, तो आनंद आ जाता है। तो उस चीज़ को सर ने एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को, कि मुझे नहीं लगा था कि ये कब काम आएगा, लेकिन देखो आज काम आ गया, चित्रकला। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जब सीख रहे हैं उस समय पता नहीं होता है कि ये हमें कब काम आएगा, लेकिन जब काम आएगा कहेंगे ओ देखो कितना अच्छा किया, उस समय सीख लिया था, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट लाया है, सर से तो पहले लाया था, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में, ठीक है, तो वहीं से ये लाया हूँ। हाँ, अगला चीज़ है, अगला ऑब्जर्वेशन है, व्यक्तिवाचक के बजाय जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करके आप अपने को सुरक्षात्मक वार्ता कर सकते हैं, मतलब बातचीत को अपना सुरक्षित ढंग से कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा आप घिरेंगे नहीं, मतलब फंसेंगे नहीं। जैसे कोई भी चीज़ हो गया, आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे सर जो हैं, जैसे कोई स्टूडेंट हल्ला किया क्लास में, तो जानते हैं कि उसी ने हल्ला किया, लेकिन अगर उसको मारेंगे, अगर जानते हैं अगर उसको मार दें तो क्या होगा कि वो सिर्फ शांत होगा। लेकिन वही क्या करेंगे, अगर उसको ना मारकर पूरे स्टूडेंट के भावना से डांटेंगे, कहेंगे कि तुम लोग बहुत बेहुदे हुए, देखो तुम लोग इतना हल्ला कर रहे हो, तो शायद सारे लोग जो हल्ला करने वाले होंगे आगे भी, वो शायद हल्ला ना करें, ठीक ना। स्पेसिफिक अटैक के बजाय एकदम पूरा डेंस अटैक करो, ठीक ना, बड़े समूह पर। तो इस चीज़ को, ये भावना हमें अग्रसरित करती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बजाय जातिवाचक संज्ञा का यूज़ करें, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक ना। जल्दी फंसेंगे नहीं बात में, ठीक ना। अगर फंसेंगे भी तो अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर निकल जाएंगे, ठीक ना। तो व्यक्तिवाचक को हटाइए, थोड़ा जातिवाचक को लाइए, ठीक ना। कॉमन नाउन नॉट प्रॉपर नाउन। तो आज का हमारा यही तक रहा 5 ऑब्जर्वेशन, और सबसे आज का जो बेहतरीन और हमेशा का जो बेहतरीन रहा है, द वर्स्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीक। सबसे अच्छा और सबसे बुरा इस वीक का कौन सा पार्ट रहा? तो सबसे बेस्ट रहा कि मैंने इस सप्ताह में अपने कंफर्ट जोन को बहुत समय मैंने तोड़ा। जैसे कि इच्छा किया कि चलो कॉपी किताब रखो, थोड़ा पढ़ लेते हैं, सो लेते हैं। मैंने कहा कि नहीं, अभी तो सोना ही है, थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। तो ऐसे करके मतलब आधा घंटा ही नहीं होता था, मन करने लगता था सोने के। तो मतलब इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा अपने में सुधार लाकर थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाया। फिर क्या किया कि कभी कभी होता कि लेट हो जाता था, 10 मिनट 20 मिनट अक्सर मैं लेट करता हूँ तो कोचिंग से। तो मन करता था कि नहीं रह जाना है क्या, अब तो आधा पढ़ाई हो गया होगा। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को नकारते हुए मैं कोचिंग जाता और पाता कि अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुआ है। तो अगर वहीं रह जाता तो वो सारा चीज़ छूट जाता, जबकि हमें बहुत चीज़ों का वहाँ पर मिला, थोड़ा ही सही छूटता तो वो भी लास्ट में कवर हो जाता। तो इस तरह की चीज़ों को मैंने अपनाकर अपने कंफर्ट इंग्लिश तरीकी, इंग्लिश भैया देख लीजिए, इंग्लिश कितना प्रॉब्लमदायक है। तो मैंने इस तरह अपने कंफर्ट, दिक्कत कर रहा है, कंफर्ट जोन को मैंने तोड़ा। और सबसे वर्स्ट वही है कि जितना तोड़ा उतना और जोड़ा, ठीक ना। लगभग इक्वल रहा रेशियो कंफर्ट जोन का इस वक्त। तो ज़्यादा खास कुछ इस सप्ताह में बेस्ट और वर्स्ट नहीं रहा, लगभग न्यूट्रल रहा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द मैं लाने वाला हूँ अगला सेशन वीक 4। तो धन्यवाद बहुत।